राजनीति की दुनिया से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान संकट को लेकर जो बैठक हो रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, वो बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर जो बैठक चल रही थी, राहुल गांधी के अलावा अशोक गहलोत भी इसमें मौजूद थे। सचिन पायलट के साथ सुलह हो गई है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही थी और अभी अभी ताजा जानकारी हमें यह मिल रही है, बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में राहुल गांधी के अलावा अशोक गहलोत भी मौजूद थे। तो अभी की बड़ी खबर है, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे राजस्थान में किस तरीके के हालात थे। कांग्रेस के अंदर कलह की स्थिति लगातार बनी हुई थी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत बिल्कुल आमने सामने दिख रहे थे। तो अभी ये बड़ी खबर यह आ रही है, 2 घंटे तक जो बैठक चल रही थी, 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से वो बैठक खत्म हो गई है। आप देख रहे हैं किस तरह की वहां पर सरगर्मी आपको नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही बैठक हुई थी। वैसे में अब इंतजार इस बात को लेकर है कि क्या आधिकारिक तौर पर बात कही जाएगी। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर। आशीष, क्या सूचना आपको मिल पा रही है बैठक से? देखिए, बड़ी बात यह है कि मैराथन मीटिंग हम कह सकते हैं 5 साढ़े 5 घंटे चलने के बाद अभी ये जानकारी मिली है कि चंद मिनटों में अखिलेश वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव हैं, वो आकर के बाकायदा किन बातों पर सुलह हुई है उसकी घोषणा करने वाले हैं। और बड़ी बात यह कि हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही इस साझा ब्रीफिंग में पहली बार महीनों में सामने आएंगे, जब से दोनों की अक्यूट राइवलरी हम देख रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ी बात है। राहुल गांधी के अमेरिका निकलने से पहले जिस तरह के अंदर से संकेत दिए गए हैं कि साझा ब्रीफिंग होने वाली है और एक तरह से दोनों के इकट्ठा होने की तस्वीरें आपको सामने देखने को मिलेंगी। कुछ ही देर में वेणुगोपाल, जो कि संगठन महासचिव है, वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ आकर के सामने बात को रखने वाले हैं। मतलब आशीष, इसका मतलब यह हुआ कि सुलह हो गई? प्रारंभिक तौर पर ऐसा जरूर लगता है कि सुलह हो गई। 2 बड़े नेताओं के बीच का टकराव था। राहुल गांधी खुद। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा जहां पर बैठक चल रही थी। जैनेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। और अब से चंद मिनटों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट संयुक्त बयान देने वाले हैं और उसकी तैयारी जो 10 राजाजी मार्ग खड़गे के आवास पर है, वो तस्वीरें हमारे सहयोगी वरुण आपको दिखाएंगे। वरुण, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। 10 राजाजी मार्ग के बाहर देखिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है और हमें जानकारी दी गई है कि अब से कुछ ही मिनटों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट बाहर निकलेंगे। उनके साथ संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल होंगे और एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। हम आपको बताएं कि राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का जो पेच था, वो तकरीबन 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। क्या है सुलह का फॉर्मूला? सचिन पायलट को आखिर क्या प्रस्ताव देकर के मनाया गया है? क्योंकि सचिन पायलट जो है वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। पेपर लीक का मसला हो या फिर पहले की वसुंधरा सरकार के खिलाफ कार्रवाई का मसला हो, तमाम मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने एक पदयात्रा की थी अजमेर से जयपुर तक और तकरीबन 2 हफ्ते पहले ऐलान किया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो 1 जून से जो है वो आंदोलन करेंगे, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। उससे ठीक पहले कांग्रेस हाईकमांड ने अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया, सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया। पहले अशोक गहलोत जो है वो तकरीबन 6 बजे खड़गे के घर पर पहुंचे। इस बैठक के दौरान सबसे अहम यह है कि राहुल गांधी भी लगातार मौजूद रहे। राहुल गांधी अभी भी खड़गे के आवास के अंदर हैं। आपको ध्यान दिलाएं कि राहुल गांधी विदेश के दौरे पर निकलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये राजस्थान का झगड़ा जो है वो कहीं ना कहीं सुलझाने में वो कामयाब हुए हैं। अशोक गहलोत जो है वो लगातार बीते दिनों में सचिन पायलट पर निशाना साधते रहे हैं और उनके करीबी सूत्र ये बताते हैं कि सचिन पायलट से उनकी खासी नाराजगी है। जिस तरीके से पायलट ने 2020 में कुछ विधायकों के साथ गुरुग्राम में डेरा डाल दिया था और गहलोत सरकार पर संकट आ गया था, और तब से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो है वो विवाद जारी है। दोनों ही तरफ से रह करके बयानबाजी होती है और चुनावी साल में कांग्रेस के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी थी और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमांड इसको लेकर बेहद चिंतित था। कर्नाटक चुनाव खत्म होते ही इस मसले पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे एक्टिव हुए और उन्होंने गहलोत और पायलट दोनों को तलब किया। जैसा मैं आपको बता रहा था, 6 बजे अशोक गहलोत पहले आए, खड़गे और राहुल गांधी के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे सचिन पायलट आए और अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि सुलह हो गई है और संयुक्त। जैनेंद्र, बिल्कुल छोटे में बता दीजिए, बिल्कुल छोटे में बता दीजिए, सुलह अगर हो गई है तो सुलह का फॉर्मूला क्या निकला है, कुछ पता चल पा रहा है क्या?
बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार है कि गहलोत और सचिन साथ में आकर के क्या बोलने वाले हैं और किस फॉर्मूले पर सुलह हुई है। अभी अभी यह बैठक खत्म हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के अंदर मौजूद हैं। राहुल गांधी भी अंदर मौजूद हैं। जब दोनों बाहर निकलेंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिर दोनों क्या बयान देते हैं और क्या वो सवालों के जवाब देते हैं। और सबसे प्रमुख सवाल यही है कि सुलह आखिर हुई कैसे है। अशोक गहलोत जिन्होंने सचिन पायलट को गद्दार बता दिया, क्या वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है? मेरे साथ आशीष जी भी हैं। आशीष जी, ये क्या जानकारी मिल पा रही है कि सुलह का फॉर्मूला आखिर क्या है और क्या सुलह कैसे हुई? देखिए, सुलह का फॉर्मूला तो अभी नहीं बताया गया, अभी जानकारी यही है और ये बड़ी जानकारी है कि दोनों ही साथ में आ रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों साथ में आ रहे हैं केसी वेणुगोपाल के। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी लेकर के आते हैं। अभी जो जानकारी उसके मुताबिक संगठन महासचिव आएंगे और ये बड़ी बात है कि हम ये मान के चल रहे थे जयनेंद्र, अक्सर हम डिस्कस करते थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, दोनों पीछे नहीं जाएंगे, किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेजेंस में समझौता ऐसा बताया जा रहा है कि हो गया है और दोनों साझा तौर पर आकर के यहाँ ब्रीफ करेंगे। मुझे लगता है अभी लीडर्स फ्री नहीं हुए हैं, इसलिए हम संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम इतना जरूर हमें कंफर्म किया गया है, जो जानकारी आप भी लगातार दे रहे हैं, कि कोई ना कोई समझौता हो गया और दोनों पक्ष एक साथ मिल करके विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब इंतजार है, जो तैयारी आप दिखा रहे थे। कहा जाए कि चुनावी साल में 6 महीने पहले ये एक बहुत बड़ा राहत की सांस कांग्रेस ले सकती है और बहुत बड़ा जो संकट था वो टल गया, ये हम कह सकते हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप जिस तरह से कैंपेन पिछले 5-6 महीने से देख रहे थे हम राजस्थान में, खास करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्ड कर रहे थे, उसके साथ अगर उस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि उन्होंने बाकायदा मौन व्रत रखा और आंदोलन भी किया, पदयात्रा भी निकाली, और उसके बाद अगर आने वाले जो महीने बचे हैं उसमें खुद अपनी पार्टी के भीतर सचिन पायलट जैसे बड़े नेता से उनको विरोध का सामना न करना पड़े, तो मुझे लगता है हाफ द बैटल इज वन। चुनाव का नतीजा क्या होगा पता नहीं, लेकिन कम से कम अब एक साथ मिलकर के दमखम से बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। हमें इंतजार रहेगा दोनों नेताओं के बाहर निकलने का, उनके बॉडी लैंग्वेज का। क्या जैनेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।